तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान, यानी संविधान एक सब्जेक्ट है। उसका जो पहला टॉपिक है वो है संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और हम संविधान सभा के बारे में जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, डजेंट मैटर, आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक, तो पेशेंस बना के इसे देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा। संविधान सभा अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल, स्पेलिंग में हो सकता है कि मिस्टेक हो, उसे आप इग्नोर करना, केवल भावनाओं को समझिए। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो सर्वप्रथम जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ये बनता है कि जो संविधान सभा है उसे सबसे जो ये शब्द है संविधान सभा की, एक हमारे जो संविधान है उसके लिए संविधान सभा का जो है निर्माण होना चाहिए, वो सबसे पहले किसने कहा था। भारतीय संदर्भ में अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये महात्मा गांधी जी ने 1922 में ये चीज़ कही थी कि हमें संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि अंग्रेज़ों के परिप्रेक्ष्य में जब अंग्रेज़ों ने कब कहा, तो एक प्रस्ताव आया था अगस्त 1940 में, जिसे हम सब अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो है अंग्रेज़ों ने कहा था कि भाई भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा जो है बनाई जानी चाहिए। लेकिन उस टाइम जो कांग्रेस थी उसने जो है वो पास करने से मना कर दिया। क्योंकि कारण क्या था, देखिए कारण ये था, अंग्रेज़ों ने ये कहा था अगस्त प्रस्ताव में कि इसमें संविधान सभा के निर्माण में मुख्यतः भारतीय लोग शामिल होंगे। देखिए भारतीय लोग में क्या चीज़ है, कांग्रेस के अलावा भी जितने बंदे हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस ने इसमें अपनी नाराज़गी दर्शाई और ये चीज़ पास नहीं हो पाई। फिर आगे चल के संविधान सभा जो है किस में बात हुई, क्रिप्स प्रस्ताव। देखिए क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में आया और इसके जो अध्यक्ष थे कौन लाए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा। तो ये भी इन्होंने भी संविधान सभा की बात करी कि भाई संविधान का आपको निर्माण करना है तो एक संविधान सभा बनानी होगी। लेकिन ये भी पास नहीं हो पाया था। उसका कारण क्या है, ये भी जो है उस टाइम जो है जो भी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्होंने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था, क्योंकि क्रिप्स क्या कह रहे थे, क्रिप्स कह रहे थे कि भाई विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम संविधान सभा बनाएंगे। जबकि ये कह रहे थे भाई विश्व युद्ध का हम इंतज़ार नहीं कर सकते, आप अभी बनाओ। ठीक, और क्रिप्स जो प्रस्ताव है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपरों में, कई एग्जाम में पूछा गया है कि क्रिप्स जो प्रस्ताव है गांधी जी ने उसकी तुलना दिवालिया बैंक के चेक से की गई थी। दिवालिया बैंक के कि कोई जो बैंक है वो दिवालिया हो चुका है और उसका जो चेक है उससे जो है गांधी जी ने तुलना करी थी क्रिप्स प्रस्ताव की। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। चलिए, तो क्रिप्स प्रस्ताव का ये खेल ख़त्म हुआ, ये रोल था संविधान सभा में। तो फिर संविधान सभा का गठन हुआ कैसे, किसकी सिफारिशों पे हुआ। तो सेकंड वर्ल्ड वार, जब सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, जो सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, वो समाप्त के बाद इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री बनता है साहब, वो बनता है एटली। और एटली 3 सदस्यों की एक पैनल गठित करता है और भारत भेजता है, और यही कहलाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। चलिए इसके बारे में, क्योंकि स्क्रीन छोटी है इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी वीडियो तुम्हें A1 क्वालिटी दूंगा, उस चीज़ की फ़िक्र मत करो। तो ये देखिए कैबिनेट मिशन
इसके 3 सदस्य हुए, 3 सदस्य हुए। इसके जो अध्यक्ष हुए वो हुए सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस हुए। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई जो आपके कैबिनेट मिशन थे उसके अध्यक्षता किसने करी थी, तो सर पैथिक लॉरेंस ने करी थी। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन यहाँ से। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बताता रहूँगा, ठीक। दूसरे सदस्य थे क्रिप्स, यही स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और तीसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर। ये आपको ना तीनों नाम याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है एग्ज़ाम में कि कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था, ठीक। आपको अगर तीनों नाम याद होंगे तभी तो आप लगाओगे ना। इसलिए कहता हूँ कि केवल चीज़ों को रट के अगर पढ़ोगे तो आप एलिमिनेशन जो चीज़ है ना वो आपके अंदर नहीं विकसित होगी, ठीक। तो हर सब्जेक्ट की अपनी एक गहराई है। तो अब ये कैबिनेट मिशन से ही आपका संविधान सभा का गठन हो जाता है। अब कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया था कि 389 सदस्य, 389 सदस्य आपके संविधान सभा में होने चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए थे, तो 389 सदस्य होने चाहिए थे। अब उसमें से भी क्या चीज़ है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वे जो 389 सदस्य थे वो निर्वाचित थे या मनोनीत थे या दोनों थे। तो आपको बता दूं वे निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। देखिए उस टाइम क्या चीज़ थी, भारत 2 हिस्सों में डिवाइड था। एक वो भारत था जहां अंग्रेज़ जो है डायरेक्ट शासन करते थे, और एक था देसी भारत जिसमें जो है राजा महाराजा और यहाँ राजा महाराजा शासन करते थे, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से अंग्रेजी शासन करते थे, और यहाँ डायरेक्ट रूप से। तो 2 हिस्सों में भारत जो है उस टाइम डिवाइड था। तो निर्वाचित सदस्यों में जो है 292 प्लस 4 सदस्य, यानी टोटल मिला के 296 सदस्य जो है वो निर्वाचित हुए, मतलब जनता ने उन्हें चुना। और मनोनीत मतलब ऐसे उठा लिए गए, तो ये 93 सदस्य थे। अब ये 4 का मतलब क्या है, देखिए 4 का मतलब ये है, थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा, स्क्रीन छोटी है, तो आपको 4 का मतलब बता देता हूँ कि जो निर्वाचित सदस्य हुए उसमें मैं ये 292 प्लस 4 क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 296 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। जिस तरीके से आज भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो पहले चीफ प्रांत हुआ करते थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे, तो वो 4 थे, और उसमें से एक सदस्य लिया गया था। तो कौन कौन सी 4 जगह थी भाई, एक था दिल्ली, एक अजमेर, एक आपका कुर्ग, देखिए कुर्ग जो है अभी वर्तमान में कर्नाटक में है, और एक आपका था बलूचिस्तान जो इस टाइम पीओके में है, ठीक। तो ये 4 जो है चीफ कमिश्नरी जो है प्रांत हुआ करते थे, यहाँ से जो है एक लिया जाता था। तो ये काफ़ी बड़े एग्ज़ामों में मैंने देखा है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल देखिए कभी भी मैं इस तरीके से पढ़ाई नहीं करता कि ये बड़ा एग्ज़ाम है या छोटा एग्ज़ाम है। छोटे एग्ज़ाम जो है बड़े एग्ज़ामों को फॉलो करते हैं, हर एग्ज़ाम अपने से बड़े एग्ज़ाम को फॉलो करता है। अगर आपको संविधान पढ़ना है तो क्यों ना एक बार में ही पढ़ लें, बार बार करते रहोगे कि अभी इसके लिए अभी उसके लिए, और वैसे भी जो है उस चीज़ से इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, ठीक। चलिए, तो यहाँ से आ जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं साहब, कि 389 सदस्य जो है डायरेक्ट पूछा जा सकता है, और पूछा गया है भाई एग्ज़ाम में। आप संविधान का मतलब ये मत समझिए कि आपने आर्टिकल रट लिया और आपका संविधान पूरा हो गया। तो कैबिनेट जो मिशन थे 389 सदस्य संविधान सभा में होने चाहिए थे, जिसमें से 292 प्लस 4 ये निर्वाचित थे, और 4 उसमें कमिश्नरी प्रांत के थे। 93 जो है देसी भारत यानी राजा महाराजा मनोनीत किए गए थे, इतने चीज़ मनोनीत करी गई थी। तो कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आप लगा दोगे।
अब देखिए 389 ही सदस्य कैबिनेट मिशन ने क्यों कहे, 500 क्यों नहीं कहे, 600 क्यों नहीं कहे, तो इसका भी एक चीज़ है। उस टाइम जब उस टाइम भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, 40 करोड़ थी, और कैबिनेट मिशन ने ये कहा था कि एक बंदा, एक सदस्य जो है वो 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा, एक बंदा जो है 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा, तो लगभग 389 सदस्य उसने कहा था। तो चलिए अब बात करते हैं संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946, यानी 19 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, और छोटे मोटे पेपर में यही डेट आपको बहुत बार पूछी जाएगी। और उसकी अध्यक्षता करते हैं आपके, अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अध्यक्षता करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में। अध्यक्षता कौन करेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करेंगे। और इन्हें ही क्यों दे दिया गया अध्यक्ष का पद, देखिए काफ़ी ज़्यादा पीसीएस वगैरह के पेपरों में इस तरीके से पूछा हुआ है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अध्यक्ष बने क्योंकि वे कांग्रेस के थे, वे ऐसे थे, वे वैसे थे, इस तरीके से आपको ऑप्शन देगा। तो क्यों बनाया गया था ये, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उस टाइम जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी यानी संविधान सभा थी, उसमें ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। तो इन्होंने कहा कि यार चलो ठीक है, आप जो है अध्यक्षता कर लीजिए। चलिए अब क्या हुआ, जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की, तो जो मुस्लिम लीग है भाई, मुस्लिम लीग ने इसका क्या काम करा, पहली बैठक का संविधान सभा की, इसका बॉयकॉट कर दिया यानी बहिष्कार कर दिया। ठीक, तो बहिष्कार कर दिया। तो एक इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं चर्चिल, जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे चर्चिल, वो एक जब मुस्लिम लीग पहली बैठक का बहिष्कार कर देती है तो वो एक टिप्पणी, एक तंज कसते हैं कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो यहाँ दुल्हन का सेंस हुआ मुस्लिम लीग। ठीक, इस जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये डायरेक्ट कथन बना के पूछा जाता है कि संविधान सभा के लिए ये टिप्पणी किसने करी कि संविधान सभा ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा की गई थी। ठीक, अब संविधान सभा की जो पहली बैठक थी यानी 9 दिसंबर 1946, इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया, टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया पहली बैठक में, और जिसमें से 9 महिला थी। तो बताओ क्या अगर आप वन लाइनर करते हो तो इतना विस्तृत जान पाओगे कभी भी। तो ये 9 महिलाएं थी और ये 260 टोटल थे, जिसमें से 9 महिलाएं थी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में टोटल कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो 9 महिलाओं ने भाग लिया। अब सवाल बनता है कि यार 207 सदस्य शामिल हुए, 289 सदस्य थे, वो 389 सदस्य थे, इतने लोग कैसे आए, बाकी के कहाँ गायब हो गए। तो मैंने आपको बता दिया कि देखिए 389 सदस्य थे, 207 पहली बैठक में शामिल होते हैं, ये इतने कम कैसे हो गए कि 389 तो थे और 207 पहली बैठक में आए, और कहाँ चले गए। क्योंकि देखो 73 मुस्लिम लीग के थे तो 73 आए नहीं, मतलब मुस्लिम लीग ने जो है बॉयकॉट कर दिया था। और ऐसा नहीं कि सब ने बॉयकॉट कर दिया था। तो पहला कारण है कि मुस्लिम लीग गायब थी, और दूसरा कारण क्या है आप देखोगे अभी भी 316 हो रहा। अगर पूरी मुस्लिम लीग को भी हटा दें, जबकि ऐसा था नहीं, तब भी 316 हो रहा। तो और किसकी कमी आ रही है, देखिए जो ये 93 देसी जो ये राजा महाराजा थे,
ये तब तक यानी 9 दिसंबर 1946 तक जो ये रियासतें थी इनकी, इन्हें अभी तक अपना भविष्य पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि इन रियासतों को छूट दी गई थी कि आप भारत में आना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, या आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 तक ये फैसला भी नहीं कर पाए थे कि हमें करना क्या है। ठीक, तो ये 93 सदस्य भी गायब थे, जिस वजह से केवल 207 सदस्य ने ही संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया। ठीक, अब बात करते हैं, एक तारीख है 9 दिसंबर 1900। और देखिए, जब आप विस्तृत पढ़ोगे तो आपके दिमाग में तारीखें भी रुकेंगी, और आप अगर वन लाइनर पढ़ते रहे तो भाई तारीखें नहीं रुकती दिमाग में, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है। तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जिनका ताल्लुकात आपका बिहार से था, राजेंद्र प्रसाद क्या काम करते हैं, स्थायी अध्यक्ष उन्हें बनाया जाता है। ठीक, तो ये तारीख भी एग्ज़ाम में पूछी गई है। जब आप अगर एक एग्ज़ाम तक सीमित हैं तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप डिफरेंट टाइप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता रहता है कि कहाँ से पूछा जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनते हैं 11 दिसंबर 1946 को, यानी बैठक के 2 दिन बाद। ठीक, और आपको ये वाली तारीख याद हो गई, देखो कि 2 दिन बाद बैठ रहे हैं। अब 13 दिसंबर, इनके बैठने के बाद 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। हमें सबको ये पता होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, लेकिन अगर उसने तारीख पूछ ली तो हम गोल हो जाएंगे। लेकिन आपको एक सीक्वेंस याद रहेगा तो आप लगा दोगे कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। और ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो आपकी प्रियम्बल है, उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसका आधारभूत पॉइंट आगे चल के बनता है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि उस टाइम जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव रखा था तो ये पारित नहीं हो पाया था। उन्होंने रखा तो था लेकिन पारित नहीं हुआ था। तो ये पारित हुआ था आपका 22 जनवरी 22 जैन 1947 को ये पास हुआ था। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था, स्वीकार किया गया था। तो ये मेरी वीडियो समाप्त होती है, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बड़ी इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि अगर बड़ी वीडियो बना दो तो उसे देखने में आप रिपीट मोड में कब देख सकते हो, जब वीडियो की लेंथ जो है वो छोटी रहेगी। अगर 1-1.5 घंटे की बना दी तो मज़ा नहीं आएगा, आप उसे रिपीट नहीं कर पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई बताओ कमेंट में कि इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ। ठीक, धन्यवाद।